अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं जीएनएन टीवी। नाजरीन, आज हम एक बहुत बड़े ख़बर लेके आए हैं आपके पास, और जो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक खौफनाक बहरान पैदा होने वाला है, इस हवाले से बात करेंगे। और ये बहरान जो है, ये मईशत का बहरान नहीं है, ना ये है कि डॉलर ख़त्म हो गए हैं, ना ये है कि मुल्क में बिजली नहीं है या गैस नहीं है, वो तो मौजूद ही हैं बहरान। लेकिन ये बहरान वो बहरान है कि मुल्क में ज़िंदगियाँ ख़त्म होने वाली हैं, खुदा न खास्ता कि अगर ये इकदाम ना किए गए जो मैं खबर देने लगा हूँ आपको, तो मुल्क में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। मुल्क में आपको अंदाज़ा है नाजरीन के एक बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है, वहाँ पर जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, और वो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन ये जो मैं खबर देने लगा हूँ, ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। हुकूमत तो इस पर एक पॉलिसी होती है कि वो इस पर कोई नज़र रखे या इस पर इकदाम करे, बल्कि हुकूमत खुद इस पर जो है वो इस बहरान को पैदा करने का मूजब बन रही है। और अगर ये बहरान पैदा हो गया तो फिर ये नहीं कि ये एक दो दिन बाद टल जाएगा या कुछ चंद हफ्ते बाद टल जाएगा, बल्कि खुदा न खास्ता इससे इंसानी अलमिया जो है वो पैदा हो सकता है। तो ये बहरान पर आते हैं कि ये बहरान है क्या। नाज़रीन, ये मेडिकल डिवाइसेस का बहरान है। अद्वियात जब मुल्क में कम होती हैं या नापैद होती हैं, तो उसका मुतबादल जो है वो तलाश किया जा सकता है दीगर इलाजों के ज़रिए, यानी कि होम्योपैथी इलाज हो सकता है, हिकमत का इलाज हो सकता है, या इंसान जो है वो किसी सूरत में उस पर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब उस मर्ज़ को तशखीस करने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो ना पैदा हो जाएं और वो मुल्क से ना मिलें, तो फिर क्या होगा। अब मुझे ये बताएं, जो हुकूमत ने करने जा रही है और कर चुकी है कि मेडिकल डिवाइसेस पर की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। गुज़श्ता 9 माह हो चुके हैं, मेडिकल डिवाइसेस मुल्क में नहीं आ रही। जो इस वक्त हमारे पास जो ज़ख़ीरा है मेडिकल डिवाइसेस का, वो ख़त्म होता जा रहा है। 15 दिन का ज़ख़ीरा रह गया। 15 दिन के बाद किसी लैब में कोई टेस्ट के लिए कोई मेडिकल डिवाइस नहीं होगी। वहाँ पर जो है ना थर्मामीटर मिलेगा मेडिकल स्टोर पे, ना वहाँ पर ये बीपी जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आला होता है, बीपी अप्रेंटिस, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो शुगर के टेस्ट करने के लिए मशीनें होती हैं और शुगर टेस्ट करने के लिए जो आला होता है वो भी नहीं मिलेगा। और स्टंट जो होते हैं, जो कि दिल के मरीजों के लिए एक लाइफ लाइन होती है, वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टंट अभी भी नापैद हो चुके हैं, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को लग रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है नाजरीन। ड्रैप जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये उसकी नाहली है, सीधी सीधी नाहली है। और जो हमारे वजीर मोहतरम वजीर सेहत हैं, उस उनकी शायद इस पर नज़र नहीं पड़ रही, या हो सकता है कोई मसलियत ऐसी हो, या वो पता नहीं कौन से माफिया को वो जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, कि मेडिकल डिवाइसेस के जो फ्रीकैन हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान में इंपोर्ट करें। पूरी दुनिया में 29 मिलियन मेडिकल टाइप डिवाइसेस जो हैं वो जो हैं वो काम कर रही हैं, और पाकिस्तान में सारी की सारी मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट नहीं हो रही। इसकी कोई वजूहात मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी नईम साहब, जो कि मेडिकल डिवाइसेस केयर हेल्थ एसोसिएशन के जो हैं वो चेयरमैन हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं कि ये मसला और ये इशू है क्या, और इससे कौन सा बड़ा जो है वो ख़तरा पैदा हो सकता है। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आजकल जो मेडिकल डिवाइसेस का इशू उठा हुआ है, और नज़र ये आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में ये बहुत बड़ा खौफनाक जो है वो एक बहरान पैदा हो सकता है। ये इशू है क्या, मुख्तसरन बताइएगा, और इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने जो इसको मेंशन किया कि बहुत बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है, और ये हकीकत है कि मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है। और उसकी जो मेन वजह है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक तो प्रोसेस बहुत स्लो है रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो मेडिकल डिवाइसेस 95% मेडिकल डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, और ना ही अभी तक हम मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिवाय सिरिंजेस के। अदरवाइज़ बाकी थर्मामीटर से लेके एमआरआई मशीन और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बीमारियों की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होती हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, बनती नहीं हैं। इंपोर्ट करने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक प्रोसीजर है कि जी उस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड होना चाहिए।
जो मेडिकल डिवाइसेस डीलर्स हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी जमा कराई हैं, वो इस प्रोसेस में जा भी रहे हैं, लेकिन प्रोसेस इतना स्लो है। क्यों? वजह यह है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जो मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी कम है कि आप अगर WHO की फिगर को उठा के देखें तो वो 20 मिलियन मेडिकल टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन पाकिस्तान में अब 5 या 6 बंदों को लगा दें आपके जी इन मेडिकल डिवाइसेस को रजिस्टर करें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि जी वो इसको हैंडल कर सके। एक तो उनका प्रोसेस बड़ा स्लो है, दूसरा जब मेडिकल डिवाइसेस जो इंपोर्ट होती हैं वो यूरोप से ज़्यादा इंपोर्ट होती चौधरी हैं। साहब, अगर हम देखा जाए तो मेडिकल डिवाइसेस जो है, ये बताइएगा कि ये कब से इंपोर्ट इनकी बंद है, और इनकी इंपोर्ट बंद होने से पाकिस्तान में अभी कौन से असरात जो है मरतब हो सकते हैं? देखिए, मेडिकल डिवाइसेस तकरीबन 7-8 माह से इनकी रजिस्ट्रेशन, कुछ प्रोडक्ट की जो टाइम लाइन थी वो ख़त्म हो गई और उसकी इंपोर्ट बंद हो गई। अभी सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस की एक क्लास रहती है और उसकी भी टाइम लाइन जो है वो 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर के बाद तमाम किस्म की मेडिकल डिवाइसेस अनरजिस्टर्ड पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होंगी, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कि ओनली लेस दैन 5% मेडिकल डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं और 95% मेडिकल डिवाइसेस अनरजिस्टर्ड हैं। एक मौक़िफ़ चौधरी साहब ये है कि जो अनरजिस्टर्ड चीज़ आ रही है उसको रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन क्या ये रजिस्ट्रेशन में जो सरमायाकार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो ये इंपोर्ट करते थे या इसका कारोबार करते हैं, उनकी गलती है कि वो रजिस्टर नहीं करा सके, या कहीं हुकूमत की गफलत है? क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि जी जिन लोगों के पास मेडिकल डिवाइसेस को रजिस्टर कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हो गई, उन लोगों ने फाइल्स को अप्लाई कर दिया, लेकिन वो फाइल्स भी 2 साल की पेंडेंसी पड़ी हुई है रैब के पास, वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। ये तो बड़ी दूसरी खौफनाक सूरत हाल है चौधरी साहब। दूसरी दो मैं साल 2 साल का अरसा जो है वो पड़ा हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं हुई। इसका नुकसान क्या होगा? क्या हमारे पास इस उसका वक्त नुकसान ये होगा शाहिद साहब कि इस वक्त जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर। आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट कराना है, मेडिकल डिवाइस। आपको स्टेंट डलवाना है, मेडिकल डिवाइस। आपको लाइफ सेविंग आइटम्स चाहिए, मेडिकल डिवाइस। आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है, मरीज़ को लेके ऑपरेशन करना, मेडिकल डिवाइस। और आपको रिकवरी, इवन देन एनेस्थीसिया की प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस। रिकवरी की जो आइटम्स होती हैं वो मेडिकल डिवाइस। ये तमाम डिवाइसेस जब अवेलेबल नहीं होगी तो आपका क्या ख्याल है कि मरीज़ हाउ ही कैन सर्वाइव? तो देखें, मेडिकल का इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि ना ऑपरेशन हो सकेंगे, ना मरीज़ों के को इलाज मुआवजे की सहूलत मिलेगी, और जो थोड़ी बहुत मिलेगी, जो थोड़ी बहुत सहूलत मिलेगी वो भी इतनी महंगी होगी कि गरीब आदमी तो वैसे ही मरा हुआ होता है, वो और मर जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी कि जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लोग हैं वो तो शायद किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाए, लेकिन मरीज़ों का क्या होगा? हम जो फाइट कर रहे हैं वो मरीज़ों के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, चौधरी साहब, पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या इस वक्त भी कीमतें बढ़ चुकी हैं या इस वक्त भी नॉर्मल? कीमतें जी, आप एक थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगा लें कि जो सिरिंज 5 रुपए की थी इस वक्त 20-25 रुपए की मिल रही है, और अगर 1 महीने के बाद जो क्राइसिस पीरियड होगा उसमें हो सकता है 50 रुपए की चली जाए। ये एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। इस तरह से लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट आपको शुगर का, मैं एक बताऊं कि आपको 2 साल पहले अगर 100 या 150 रुपए का कोई टेस्ट करके देता था शुगर का लेबॉर्ट्री, वो आज 500 रुपए का करके दे रही है, और हो सकता है आने वाले वक्त में वो उसकी कॉस्ट इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए, मेडिकल डिवाइस में एक लेबॉर्ट्री रहती है, ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पर मशीनें पड़ी हुई हैं, वो एक्सपायर नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर इस्तेमाल होने वाले रिएजेंट्स और वो जो चीज़ें होती हैं, वो केमिकल्स जो होते हैं वो इंपोर्ट करने होते हैं, और वो उसको लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं ड्रैब के पास, और अभी तक उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। जब वो इंपोर्ट नहीं होंगी तो स्टॉकिस्ट के पास जो स्टॉक है वो 15 से 20 दिन का स्टॉक रह गया है।
अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तो रिएजेंट मिलेंगे ही नहीं, चीज़ें मिलेंगी नहीं। चौधरी साहब, ये तो बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। 15 दिन का स्टॉक रह गया है। अगर 15 दिन गुजर गए इसी प्रैक्टिस में, तो मुझे बताएं कि उसके बाद अगर हुकूमत इजाज़त दे भी देती है तो कितना अरसा लगेगा? ये कोई भी कंसाइनमेंट जो आती है इंपोर्ट करने के लिए, उसको 4 to 6 वीक मिनिमम लगते हैं। इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी कंसाइनमेंट पड़ी हुई हैं, जिनमें आपको मेडिकल जो डिवाइसेस होती हैं, इसमें शेल्फ लाइफ इन्वॉल्व होती है, टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट के ऊपर टेम्परेचर की फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से किसी वेयर हाउस में हो सकती हैं, या उस पे किसी लेबॉर्ट्री के अंदर हो सकती है। लिहाजा वो एयरपोर्ट पे पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाएंगी, या उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती होती है, एक वक्त आएगा कि वो एक्सपायर हो जाएंगी। जब वो एक्सपायर हो जाएंगी तो वो भी किसी काम की नहीं रहेंगी। लिहाजा आज हमने एक पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें देखें, इस वक्त जो हमें सिर्फ एक इदारा ऐसा है, हर एक के लिए वहीं से रिलीफ मिलती है। तो हमने आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है, जमा कराई है कि हमें इस सिलसिले में कोई ना कोई रिलीफ दी जाए। इंडस्ट्री के लिए नहीं, सबसे पहले आवाम है, लोगों के लिए, ताकि लोगों को जो सेहत की सहूलत ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी है, वो मज़ीद मुश्किल ना हो जाए। चौधरी साहब, बाकी ये तो एक अलमिया है कि हमें हर मामले में अदालत जाना पड़ता है। क्या आपने हुकूमत का भी दरवाज़ा खटखटाया? आप हुकूमत के पास गए? हो सकता है कि हुकूमत आपका इंतज़ार कर रही हो, आपने उनको बताया ही ना हो, उन लाइलम हो। क्या ऐसा है कि हुकूमत भी लाइलम हो सकती है? जी, हुकूमत बिल्कुल लाइलम नहीं है, क्योंकि हम पिछले 2 साल से हुकूमत के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको ये चीज़ बावर करा रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के अमल को हम इतने स्लो अमल के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकें। शायद साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट होती हैं, और ज़्यादा इंपोर्ट जो होती है वो यूरोप से होती है। यूरोपीय यूनियन ने कोविड के दौरान अपने इस पेंडेमिक को देखते हुए अपने इस प्रोसेस को, जिनका वो ख़त्म हो रहा था 2020 में ख़त्म हो रहा था टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन का, उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 28 तक ले गए कि चूँकि पेंडेमिक के दौरान लोग अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सके। जब प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होगा तो हमें डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से नहीं मिल सकती, और अभी भी हमें डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से नहीं मिलेगी उन कंपनियों से, क्योंकि उनके प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए। चौधरी साहब, हमारी हुकूमत को बहुत से काम हैं, उन्होंने सियासत भी करनी है, पंजाब की हुकूमत भी गिरानी है, इस तरह के मामलात हैं, तो वो हो सकता है उसमें मसरूफ़ हों। लेकिन एक जो मुझे अभी कोविड की आपने बात की है, जो मुझे खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है, उस पर भी कमेंट्स कीजिएगा, रोशनी डालिएगा कि चीन में दोबारा कोविड जो है उसने सार उठाना शुरू कर दिया है, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर लॉकडाउन और एमरजेंसी की कैफियत जो है वो पैदा हो गई है। अगर ये पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाता है तो यहाँ पर हमें कोविड टेस्ट की किट्स चाहिए होंगी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? उस वक्त भी यही सूरत हाल होगी कि क्योंकि कोविड टेस्ट की किट्स जो हैं, खैर वो तो काफ़ी हद तक रजिस्टर्ड हुई हुई हैं, क्योंकि जब पेंडेमिक था तो उस वक्त गवर्नमेंट ने या ड्रैब ने एमरजेंसी के तौर पे कोविड की किट्स को रजिस्टर्ड किया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जब बहुत ज़्यादा पेंडेमिक फैलती है या बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो गवर्नमेंट उस वक्त एक्शन लेती है, और जिस वक्त नॉर्मल हालात होते हैं तो उस वक्त वो इसको बॉदर ही नहीं करते। देखें, यूरोपियन यूनियन ने अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए 2028 तक उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया कि हम नहीं चाहते, उनकी अथॉरिटी का लेटर है कि हम नहीं चाहते कि मेडिकल डिवाइसेस की शॉर्टेज हो और हमारे लोगों को तकलीफ़ हो। वेयर एज के जब हम ड्रैब्स के साथ बात करते हैं तो ड्रैब कहता है कि ये हमारा मसला नहीं है कि प्रॉब्लम आती है या नहीं आती, या पेंडेमिक फैलती है या नहीं फैलती, हमें आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल को सबमिट करें। लेकिन जो हमने फाइल सबमिट की हुई है वही नहीं प्रोसेस हो रही, तो नई फाइल कैसे ये प्रोसेस चौधरी साहब, करेंगे? क्या आप लोगों ने जो हमारे वजीर सेहत हैं उनसे बात की, उनसे आपकी मुलाकात हुई, उनके सामने आपने मुद्दा उठाया? क्योंकि हुकूमत तो दावा करती है कि हम अवामी हुकूमत है और आवाम के लिए ही हम जो है वो सियासत में आए हैं, और जो हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था
वो इसलिए गिराया गया था, हम हुकूमत दावा करती है कि हमने सियासी कॉस्ट जो है वो पे की कर रहे हैं और की है, लेकिन हम आवाम को जो है वो सहूलियत देंगे, इसलिए कि इमरान खान ने तमाम मामला जो थे बिगाड़ दिए थे। तो क्या ऐसे अवामी वजीर के सामने या पास से आप गए और उनके सामने ये मुद्दा रखा था? जी बिल्कुल, हमने वज़ीर साहब से भी के सामने भी ये मुद्दा रखा था और हमारे मिनिस्टर साहब ने हमारे लेटर को फॉरवर्ड किया ड्रैब में कि आप कमेंट्स करें इसके ऊपर कि ये क्या मामला है। ड्रैब ने उसको कमेंट किया या नहीं किया, लेकिन वो उसी तरह से मामला जहाँ पे से चलाया था हमने वहीं पे रुक गया। वज़ीर साहब ने भी फिर उसके बाद इसमें कोई एक्शन नहीं लिया और ड्रैब ने तो खैर उसको वैसे ही एक साइड पर रद्दी की टोकरी में रख दिया। और हमने तकरीबन 1.5 साल से मल्टीपल टाइम ड्रैब को लिखा, मीटिंग्स की, उनको इसकी अर्जेंसी का भी बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने भी इस मामले की संगीनी को नहीं समझा और इस तरफ वो तवज्जो नहीं दी जो कि इस सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाजरीन, चौधरी साहब हमें उस खौफनाक सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जो आइंदा चंद दिनों में सामने आने वाली है। अल्लाह ना करे ऐसा सूरत हाल पैदा हो, लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ जो नज़र आ रही हैं उससे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है इससे। और अभी भी अगर होश के नाखन ना लिए गए और हुकूमत ने इस पर एमरजेंसी इकदाम ना किए और अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त ना निकाला तो बहुत देर हो जाएगी। और इस हवाले से हमने हुकूमत से भी आप अपने व्लॉग के ज़रिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वज़ीर सेहत साहब जो हैं कादर पटेल साहब, वो इस पर नोटिस लें और इसको जल्द अज जल्द इस मामले को देखें, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उसके बाद हम लकीर पीटते फिरें। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।